चलिए बच्चा कोई नहीं। तो आई गेस बच्चों सब बच्चों लोग को क्या बोलते हैं, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे, राइट? तो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। ठीक है ना। तो जैसे बच्चा पता होगा गुड आप, इवनिंग सर। तो बच्चा जैसा पता आपका क्लास होने वाला है, वहां पर जाने के बाद आपका ऑनलाइन क्लास होगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो उसको आपको चिल के लेके चलना, ठीक है ना। सारे बच्चे भी यहाँ पे ध्यान देंगे बिकॉज इम्पोर्टेंट क्लास है, सब प्रॉपर यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब बच्चों, कल मैंने आपको चीज बताया था, एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में बताया था ना। तो बच्चों जब भी आपको अल्कोहल से क्वेश्चन आगे बचाएगा ना, तो आपको क्या पूछेंगे यहाँ पे, आपका इसकी एसिडिटी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन बच्चों दो तीन तरह से आपको आ सकता है, समझो, ठीक है ना। बच्चा आप ये देना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या होगा बच्चों, उससे आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या बचेगा, उससे आपकी एसिडिटी घटेगी। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपको वैल्यू दिया होगा के वैल्यू में, के क्या बच्चों, आप बोलोगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्या बचेगा, जितना वैल्यू ज्यादा आएगा आप बोलोगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। सेम बच्चों, जितना आपका पीके का वैल्यू जितना कम हो जाएगा, कितना जितना कम हो, तो क्या बचेगा, वो उसका एसिडिटी बढ़ेगा। तो बच्चों इतना हमने कल इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ाई किया था। और मैंने बच्चा आपको ये कहा था कि एग्जाम बच्चों यहाँ से आने क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। एक बात बच्चा ध्यान रखना, है ना। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, है ना। इस चैप्टर बच्चा आपका जितना भी आपका टेबल है, जिसमें आपका पीके पीके वैल्यू बच्चों, उसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। कौन से बच्चों, टेबल्स, बिकॉज टेबल में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे बच्चा आपने कल देखा होगा कि ये देखो, ये जो हमने ऑर्थो क्रिस्टल वाला पार्ट देखा था, ऑर्थो मेटा पैरा, इसमें देखो आप बोलोगे दो का सेम है एक का कम है, तो आप बोलोगे सबका नियरली ऑलमोस्ट इक्वली है, सबका नियरली ऑलमोस्ट इक्वली है, खाली मेटा थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा वाला पार्ट, है ना। यस तो सर। बच्चों ये पार्ट आपको आपको प्रॉपरली समझना है। दूसरा पार्ट बच्चा क्या समझना पड़ेगा आपको, कि कल बच्चा हमने दो तीन रीजेंट्स के बारे में पढ़ाई किया था। हमने क्या रीजन देखा बच्चों, देखा था दैट्स हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में देखा, है ना। और हमने आपका सोडियम बोरो हाइड्राइड के बारे में देखा। अब बच्चों इस बार जेडब्ल्यू क्वेश्चन पूछा था, एक रीज आपको एक अल्कोहल दिया था, वहां पर उन्होंने लिखा था, एरोबिन ने लिखा था LiBH4। बी मतलब क्या बच्चों, बोरॉन है। तो क्या बच्चों, ये दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स ही हैं, बोरॉन एलिमेंट सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होगा, तो ये भी क्या, ये भी आपका रिडक्शन ही कराएगा, ये भी आपका रिड्यूसिंग कराएगा, तो ना। ये क्या बच्चों, ये दोनों आपके रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, एजेंट के बारे में पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ाई किया था Na2Cr2O7, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो क्या बच्चों आप बोलोगे पीसीसी। बच्चों ये पीसीसी बच्चों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पीसीसी फुल फॉर्म क्या बच्चा बोलोगे, आप ये होगे पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपका पीसीसी का फुल फॉर्म होगा। करता क्या बच्चों, अगेन बच्चों प्राइमरी अल्कोहल को बनाएगा आपका एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को बनाएगा आपका कीटोन में। तो ये बच्चा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और बच्चों अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे इसको और भी देख सकते हो, दैट इज कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। कॉपर है और इतना टेम्परेचर दिया बच्चों, तो आपको ये आपका बनने वाला है। तो बच्चों इतना हमने हमने प्रीवियस क्लास में किया था, इसको आप ध्यान से प्रॉपरली पढ़ाई करना, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपने जितना भी रीजन किया बच्चों, वहां से क्वेश्चन आया जेडब्ल्यू, इस बार के क्वेश्चन में आया, ठीक ना। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करोगे। और मैंने क्वेश्चन आज सुबह मैंने आपको पूछा था, जो बच्चे सुबह आए थे उनको पता हो ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है देखो, कि साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, जब हम उसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं तो पी बना रहा है। फिर क्या बचेगा, जब मैं पी को रिएक्ट करता हूं पीसीसी के साथ, आपका क्यू बना रहा है। और क्या बोला है, जब मैं क्यू को हिट करता हूं
डाइल्यूट NaOH के साथ आपको R मिलेगा। आपको बोला क्या बच्चों कि R क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, R आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन आप थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़िए प्रॉपरली, कीजिए क्या आंसर आ सकता है। और आपको यहाँ पे गेस करना है, गेस में आपको दिमाग रखना है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। कम ऑन, मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 मिनट टाइम देता हूँ मैं आपको। साइक्लोहेक्साल अमाइन से डाला है नाइट्रस एसिड जो कि HNO2 है। फिर जो बंदा उसका आप ट्रीट करो PCC के साथ। जो क्यों बना उसका आप ट्रीट करो डायल्यूट NaOH के साथ, क्या बनेगा? बच्चों फेमस नीम रिएक्शन है जो आपने बहुत बार पढ़ा है, और ये 2023 से क्वेश्चन है जो भी हम आपको करा रहा हूं। सारे बच्चे बता सकते हैं, हिंट भी बच्चों दे सकते हैं आप चैट बॉक्स में। क्या लग रहा है क्या बनेगा? आप ये देखिए, हर में सब में क्या होता है, सब में आपका साइक्लोहेक्सेन तो है। तो पीसीसी के आपने पीसी काम क्या करता है, क्या होता है पीसी काम क्या होता है? पीसीसी का काम क्या होता है? अरे बोलो। सर रिडक्शन कराता है ये। ऑक्सीडेशन करेगा ना बच्चा, यार अभी तो पढ़ा आपने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना पीसीसी। यस सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो ना ये देखो लिखा है ना, है कि नहीं? पीसी ऑक्सीडेशन कराएगा नहीं कराएगा, है ना? हाँ जी। तो अगर पीसीसी आ रहा है तो पीसीसी क्या बनाएगा? और यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या पे एक साइक्लोहेक्सेन नीचे होगा ही होगा, कंपल्सरी होगा होने वाला साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे क्या होता है पीसीसी क्या बनेगा? देखो सर उसके बाद बी ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन आएगा जब हम पीसीसी कर लेंगे, हमारे पास उस पीसीसी करने के बाद हमारा एडो कंसंट्रेशन होगी, जहां तक मैं मतलब गैस कर पा रहा हूँ, क्योंकि NaOH देखा है सर, डाइल। चलिए सर जो पी है ना सर, वो तो मतलब जहाँ पे NH2 ग्रुप है वहाँ NO2 देखो, ग्रुप लग जाएगा फिर। अब देखो मैं आपको एक चीज बता, ध्यान से समझिए ना। हम्म, अगर आपको एग्जाम में दिख रहा है कि अगर आपका पीसीसी काम हो रहा है, आपने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है अभी तक? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है, यस सेकेंडरी सर। अल्कोहल को कीटोन बनाएगा, कीटोन बनाएगा। अगर मान के चलो, क्या बोला, जो आपका पी बन रहा है, पी में अगर डालता हूं मेरा क्यू बनेगा। तो पी मेरा क्या हो सकता है? पी मेरा ये हो सकता है, क्या मेरा ये पी बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस अगर मैं सर। पी को इसमें डालता हूँ, पीसीसी के अंदर डालता हूँ, तो क्या बनेगा? सर H रिमूव हो जाएगा और डबल एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड। कीटोन, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल ना बच्चा, सेकेंडरी है यस ना, कीटोन यस बनेगा, सर। कीटोन यस सर, बनेगा, मतलब H रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। कीटोन बना। यस सर। अब देखो चीज क्या है, देखो यहाँ बोला गया डायल्यूट NaOH, और आपको ये दिख रहा है ऑप्शंस में कि भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे एक OH जुड़ रहा है। कौन सा रिएक्शन देखा बच्चा आपने? आपने देखा होगा एल्डोल। यस सर। अब आप ये चेक कीजिए क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? देखो आप ये बोलोगे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये भी आपका अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है? तो आप बोलोगे हाँ हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन, यस सर है। दो दो हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, आप इसका 2 मोल्स लोगे, और जो मैंने मैकेनिज्म कराया था वो आपको फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कम ऑन बताइए क्या आंसर आएगा। देखो आपको कभी कभी ऑप्शन का हेल्प लेना है कि हाँ अगर भाई मैंने पीसी देखा था, पीसी करता क्या है? अरे यार हाँ मैंने पढ़ा था कि यार वो अल्कोहल को एल्डिहाइड बना रहा है ना,
या सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं कीटोन एल्डिहाइड तो आ रहा होगा। तो सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। और आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एक कीटोन दिख ही रहा है आपको यहाँ पर, तो ऐसा आपको दिमाग लगाना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बताइए Yes. क्या आंसर है बच्चों। अगेन एग्जाम में मैकेनिज्म आना चाहिए थोड़ा सा, तो हो जाएगा। सर बी वाला। बी तो बोला था सर बच्चे क्या मैंने। बोला, क्या बचाएगा, आप बोलोगे बी इज द राइट आंसर आएगा। सर क्यों बच्चा सुजन ने B? तो पहले ही बोल दिया था। तो बच्चों बी बच्चा नहीं समझो, यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ना, तो बच्चों Yes, मेरा sir. तो बच्चा मेरा क्या बोलता है, एल्डोन में क्या होता है, आप ही बोलोगे अल्फा कार्बन से क्या होता है, एच जाता है, और बीटा से क्या जाता है आपका, ओच जाता है, वो हट जाता है। ओ जाता है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, तो कैसे होगा। अब देखो, क्या मैं इसका मैकेनिज्म बता बच्चों, हाँ या ना, बताओ जल्दी बताओ। सिर्फ बता दो। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना। ओके, यस सर। अब देखो जैसे ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा आपका कीटोन है, क्या है बच्चों, कल मैंने यहाँ से H+ निकाल लिया, तो नेगेटिव बना। अब यहाँ पे क्या बच्चों, अगेन यहाँ पे आपका और एक कीटोन है, क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव। ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेगा, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है ना। क्या बने बच्चों, बनेगा देखो यहाँ पर इसका ये बॉन्ड बना, ये ऐसा बना, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका O नेगेटिव है। अब बच्चे क्या होगा, देखो आप ही बोलोगे रिएक्शन H+ होगा, यहाँ पे जाके OH बन जाएगा। तो क्या बच्चों, ये आपका बन गया एल्डोल, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से क्या जाएगा बच्चों, OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक Hb है, ये H वाटर निकल गया, और क्या बना, वाटर निकल, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया। तो अभी टेढ़ा है, इसको सीधा कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करना पड़ेगा। आई होप आपको मजा, अभी आपको समझ में आया हम कैसे कर रहे हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो हाँ देखो अगेन, अगर ऐसे ऐसे याद करोगे तो दिक्कत आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। Yes, sir. सर आपने चैट क्यों ऑफ की हुई? अब तो मैंने रिएजेंटिक गर्ल्स पढ़ लिए थे, तो मैं अपनी रिएक्शन करी थी चुटकी लगा के। मैं तो सर रोज हो के उठा था, फिर बोल भी नहीं हो रहा ठीक से। देखो अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, देखो अगेन बच्चों, देखो ये क्वेश्चन भी आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन पार्ट। अगेन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, आपका क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया गया है। और देखो आपको रिएजेंट में ध्यान देना है, ये आपका रिएजेंट है, पर ये कहाँ देखा आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ा है भाई, पढ़ा है, कल ही सर पढ़ा ये है। हेलो एल्केन हेलो इन चैप्टर में देख लिया था। गलत 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 केशव, गलत जा रहे हो। सर ये पता वो वाले अमाइन वाले चैप्टर में था ना, इसका नाम है बहुत गंदा। गंदा नाम का है, अच्छा नाम है भाई, सर साइंटिस्ट का नाम पे है। सर गंदा है इसका नाम। भाई एटम बम बनाने में लाइन में था, बताइए, लेकिन दूसरे ने बना दिया, अमेरिकन ने बना दिया। सर तो केमिस्ट्री वाले क्या चाहते हैं कि इसको सीख के हम बनाए हैं एटम बम। नहीं भाई, रीजेंट है, रीजेंट है। सर इससे ना सर वो बनता है, अमाइन बनता है। सर ये वैसा तो नहीं कि बेंजीन पे ना मतलब क्लोरीन होगा, फिर उसके दोनों साइड को एस एस होते थे शायद। सही जा रहे हो, थोड़ा सही जा रहे हो। तो जो पहले नाम क्वेश्चन नहीं है, पढ़िए। बहुत टफ नाम था इसका, कुछ तो था अजीब सा। अरे सर कुछ नहीं भाई, हाइजन हाइजेनबर्ग रीजन है भाई। हाइजन सर हाइजन सर यही वही सर, वही सर। अभी नहीं ये मैं अलग सोच रहा था। ऑप्शन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन में आपका बी आंसर या है, डी में से होगा कोई सर, बी या डी में से। और चेक करोगे, बताओ क्या आंसर आएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आंसर आपका छुपा हुआ है, ऑप्शन में इसका आंसर है। और मुझे इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर आएगा। ये तो रिएजेंट हुआ, रिएक्टेंट वाला पार्ट हुआ। सारे बच्चे थोड़ा दिमाग लगे, खोलिए अपना माइंड को, थोड़ा सा ओपन कीजिए, रॉन्ग हो चलेगा। बताइए क्या आंसर आ सकता है।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखो, जो पढ़ा है आपको वही मिलेगा, लेकिन घुमा फिरा के मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थोड़ा आपको पूछ रहा हूं मैं आज आपको। सर मैं तो लास्ट लाइन सोच रहा हूँ कि उससे कुछ मिल जाए कि सॉल्यूबल है KOH में। अगर बेस में सॉल्युबल है तो क्या होगा, एकदम से बोला, वहां से भी आंसर आ जाएगा, और पहली लाइन से भी आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर C4 है। एग्जामिनर आपके माइंड को टच करेगा कि क्या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा हुआ है आप उसमें कितना दिमाग लगा पा रहे हो। ऑब्वियसली अमाइंस चैप्टर तो पढ़ा हुआ आपने, हाइजेनबर्ग रीजनिंग का पढ़ा है बच्चा आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें और क्या। ऑप्शन डी शायद। चैट बॉक्स में आंसर दो बच्चों। सोनाक्षी ने थम्स अप डाल दिया कि हैरी के आंसर से, बहुत बढ़िया। कौन बच्चों आंसर दो, अदिति, दिवांशी, अंशुल, बाकी सारे बच्चे भी आंसर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट दो क्या लिखा देखो, एक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला ये है C4H10, एक ही उसमें एक ही N है। बोला गया है कि ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या बचोगा, वो अगर वो कायरल होगा। वो आपका कायल कंपाउंड होगा। एकदम से बोला। कौन सा ऑप्शन में कायल कंपाउंड देखो, नाइट्रोजन है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपके पास क्या है, सर इसके पास C4 कैट तो नहीं होगा इसका आंसर भी? नहीं बच दो। यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन C4 में वो ग्रुप। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप आ गया। सर यहाँ बी। दो हाइड्रोजन है, एकदम से बोला संदीप, बी आंसर आएगा। देखो ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका NH2 ग्रुप अलग ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो सारे अलग अलग कंपाउंड, तो क्या बच्चों ये आपका कैरियल है। अब देखो रिएक्शन कैसे बच्चों को दिखा, देखो बताता हूँ। ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, SO2Cl। अब क्या बच्चों का, यहां से Cl जाएगा और यहां से आपका एक H जाएगा, क्या बनेगा, ये आपका ऐसा कुछ बनाएगा SO2, मतलब कि यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक H है और ये पूरा ग्रुप ऐसा, एक दो, ऊपर एक बॉन्ड और ऐसा, है ना। तो कंपाउंड है। अब देखो इसका बॉन्ड क्या बच गया, क्या है बच्चों, इसके पास हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे बच्चों, ये आपका ऐसे खींच इलेक्ट्रॉन, तो एसिडिक होगा। क्या हो, ये आपका बेस में सॉल्युबल होगा। और ऊपर से क्या, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, मैंने क्या बोला था, प्राइमरी अमाइन बेस में सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी बेस में सॉल्युबल नहीं, क्योंकि उसका अच्छी नहीं बचेगा। और टर्शरी तो रिएक्ट करता है। देखो ये तो क्या है, ये तो टर्शरी है, तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। और क्या बोला कार्यल बोला है, तो खाली ये कार्यल और ये कार्यल तो नहीं है, ये कार्यल नहीं, देखो ना इसके पास दो H है यहाँ पर, तो ग्रुप सेम हो गया, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द आंसर। तो आप देखो ये आपका 13 चैप्टर क्वेश्चन है कि नहीं है। तो मेन बात क्या है बच्चों, ये बात है अंडरस्टैंडिंग का। आप जितना क्वेश्चंस लगाओगे आपको पता चलेगा कि हाँ, कि एग्जामिनर मुझे सेम टॉपिक तो मैंने ही पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मैंने क्या पढ़ा, वही चीज पढ़ा, कि आपने चीजों को प्रॉपरली बैलेंस किया कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चन आ रहा है करके, बस हो गया। और बच्चा ये इस साल का पेपर है, ये इस साल का पेपर है ये वाला, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, ये इस साल का पेपर है, वो भी अप्रैल वाला पार्ट, दोनों क्वेश्चन। अब बच्चा देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगेन बच्चों अभी हम पढ़ने वाला आपका प्रिपरेशनल पार्ट। अगेन बच्चों ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिंपल सी बात है। क्लोरोबेंजीन लिया आपने, बेस लोगे, टेम्परेचर है, प्रेशर इतना, तो आप क्या बने, आपका यहाँ पे फिनॉल बनेगा, ध्यान रखना। बेंजीन सल्फरिक एसिड बच्चों, अगेन बेस और हाई टेम्परेचर क्या बने, ये आपका फिनॉल बनेगा, सिंपल। अगेन अनिलीन से फिनॉल कैसे बच्चों का, डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे कैसे बच्चों, HNO2 मतलब नाइट्रोस एसिड डाल के, टेम्परेचर देखो
अगर इसको मिक्स करो तो अल्टीमेटली ये बनने वाला है, ठीक है ना। सॉल्ट बना, वाटर ऐड कर देंगे तो आपका ये फिनॉल बन जाएगा, सिंपल। तो ये आपका डाइजेशन सॉल्ट बन गया। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब। अगेन बच्चों नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? क्यूमिन से फिनॉल। अब देखो आपको क्यूमिन कैसे बनाना है वो भी आपको यहाँ बता दिया है, एनसीईआरटी में क्यूमिन से दिया गया है। लेकिन आप बेंजीन क्यूमिन कैसे होता है वो भी आपको दिया। देखो क्या क्या लोगे, बेंजीन लोगे और प्रोपीन लोगे। तो जैसा भी लो तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, इसको क्यूमिन कहते हैं। ऑक्सीजन की तो क्या बनेगा, ये आपका परऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा। अगेन बच्चों ये आपका आईएमपी है, हीट करो तो क्या होगा, आपका अल्कोहल आएगा। और क्या बच्चों देखो ये आपका ये पार्ट हट जाएगा, ये आपका एस्ट्रोन बन के बाहर आ जाएगा। तो बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगेन नेम रिएक्शन पढ़ाई क्या था, रिएक्शन। ये आपका एक आईएमपी वाला रिएक्शन है, पता होना ही चाहिए। देख लो कोई दिक्कत, कम ऑन नो सर। जी। तो ये आपको पता होना। आगे बढ़े, शुभम, वंश, शिवांश, अंकिता, यस सर। सर लखविंदर, विवेक, सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, सारे बच्चे? डन सर। यस सर। यस सर। चल यस सर। अब देखो, अभी बच्चों हमारा और एक टेस्ट है ये पार्ट। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना। अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो होता क्या बच्चों, आपको वहां पे जिंक डस्ट डालना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका बेंजीन और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा। इंपॉर्टेंट देखो। तो अगेन बच्चा नेम रिएक्शन है क्या बच्चों, रिएजेंट आईएमपी है। ध्यान से समझ के करना ये पार्ट को, ठीक है, ये पार्ट। तो ये आपका क्या बच्चों, आपका बेंजीन फिनॉल से बेंजीन बना प्रोसेस वाला पार्ट है। ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते देखो बच्चों, देखो अब बच्चों यहाँ पे यहाँ पे आपका बन रहा है फिनॉल से एनिसोल, जो क्या बच्चों आपका एरोमेटिक AR बना रहा है, मतलब कि एरोमेटिक रिंग OR बना रहा है। तो क्या बच्चों ये आपका ईथर है ना, ईथर फंक्शन ग्रुप ROR। तो ये बच्चों ये बना रहा है कैसे बच्चों, यस सर। सिंपल देखो बच्चों, बेस क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, CH3I होगा। क्या बच्चों होगा देखो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये आई बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये जाएगा यहाँ पे अटैक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा OCH3, दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन होगा। इसे हम बोलते हैं एनिसो बोलते हैं। अगेन बच्चों बहुत सारे बच्चे एनिसोल और मिथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये इसका स्टेप है, ये आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन करो बच्चों, अगर आप नोट डाउन नहीं किया तो कम ऑन। डन सर। अरे भाई देखना नहीं है, करना लिखना है। हाँ सर साथ में लिख लिया सर। तो आपके साथ साथ लिख रहे तो जी, बाकी सारे बच्चे भी नोट डाउन कीजिए सर सिर्फ, एक मिनट रुकिए। ठीक है। तो ऐसा थोड़ा चीज को ध्यान से प्रॉपरली पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। मुझे शिमला जाना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा मुझे बता सकते हो कोई, कंबल पता वंबल नहीं, लेना? किस पूछ लो, उसको पूरा पता है। सर कुछ मत करना, 2 कप टी-शर्ट लेना और आ जाना, चिल हाँ जी करेंगे सर, सर। वहाँ अभी आपको गर्मी मिलेगी, मैं भी यही बोल रहा था, हाफ बाजू लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है, सारी हवा आएगी। सर एक बाकी साथ कुछ नहीं करना, बस मच्छर से मिल जाएगा आपको छुटकारा। एक फैन भी ले आना सर। और सर मच्छर डालने के लिए बस। मास्क मुस्क लेना है। मास्क चलिए तो बहुत क्यों बढ़िया, भाई। चलिए बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब बच्चा अरे वहाँ पढ़ता है पे आपका मुंह में ठंड लग फॉर्मेशन। जाती है ना, बाकी शरीर में तो गर्मी लगती है। तो बच्चा देखो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम फॉर्मेशन एस्टर पढ़ेंगे। एस्टर बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे RC डबल बॉन्ड O OR, ये आपका एस्ट्रल पार्ट है। तो क्या करें बच्चों, अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या बच्चों, ये आपका नेम रिएक्शन है। अगेन एनसीईआरटी में बच्चों क्या होता है ना, नेम रिएक्शन नहीं दिया होता है, उसका नाम बच्चों नहीं देते। क्या बच्चों, ये आपका
शोचन बोमैन रिएक्शन है। शोचन, सोचन, सोटेन, शॉर्टन, शॉर्टन, शॉर्टन। ये नाम बड़े बड़े खतरनाक बनाते हैं, सही बता रहे हैं साइंटिस्ट लोग। चलिए, तो क्या करेंगे बच्चों, करेंगे अगेन फिनॉल लेंगे। फिनॉल लिया क्या बच्चों, अगेन एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे, है ना। क्या करें बच्चों, अगेन यहाँ पे आपका एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे। रीजन क्या बच्चों, NaOH ऑफ बेस, ठीक है ना। तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका ये जो H है ये H निकल जाएगा HCl के, और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा, तो आपका ये पार्ट बनेगा। इतना आपको प्रॉपर्ली समझना है। तो क्या बनेगा, ये आपका फिनाइल इथेनॉल बनेगा। तो कैसा बच्चों, ये दो कैसा है, ऐसा बच्चों। और क्या बना रहा है ये बच्चों, ये बना रहा है, देखो ये फिनॉल है O, ठीक है ना, यहाँ पे O है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया CH3, ये आपका बन रहा है, सिंपल। तो बेसिक काम क्या बच्चों, बेसिक काम H+ निकालना, यहाँ से H+ निकालेगा, ठीक है ना। ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो और यहाँ से निकलेगा, और अगेन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो क्या बनेगा, तो अगेन ऐसा ग्रुप आपका बनेगा, ठीक है ना। बेसिक काम क्या बच्चों, H+ निकालना, बेस H+ निकाला, एसिडिक है, ये अगर O नेगेटिव होगा। अब बच्चे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये पार्ट है, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बच्चों का देखो अगेन अटैक, तो क्या यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये इसका पॉजिटिव हट जाएगा। अब ये बॉन्ड ऐसे आएगा और ये बॉन्ड, ये Cl ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऐसे आपको चीज को करना है, सिंपल। और इसका नाम क्या बच्चों, फिनाइल इथेनोएट। तो ये फिनाइल है और ये आपका इथेनोएट आपका बन गया। सेम बच्चों, अगर आपका फिनॉल है और आपका बेंजाइल क्लोराइड वाला पार्ट है, मतलब कि बेंजीन के ऊपर COCH3, अगेन बेसिक क्या बना बच्चों, फिनाइल बेंजोएट बना और आपका HCl बन गया। सेम बच्चों रिएक्शन है, यही आपको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपर्ली एग्जाम में समझना है। सर अगर हम NaOH की जगह AlCl यूज करें तो नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, हम लुईस एसिड नहीं लेंगे, ना नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए, केशव ने नया केमिकल रिएक्शन करना है इसलिए बोल रहा है वो। नहीं ठीक है। अच्छा क्वेश्चन साल, अब देखो ये क्या बोल रहा है, अगर हम AlCl तो क्या होगा, देखो अब मेन बात क्या ना, हमें यहाँ से H+ निकालना है, नीग्रो, ये कौन आ गया भाई, सर अगर सिंपल बेंजीन तो हम इसमें AlCl3 का यूज कर सकते हैं ना। ये नीग्रो कौन है भाई, चलो कोई नहीं, क्या नाम था, प्लूटो प्लेनेट से आएगा कोई। ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों आगे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं। सर मैं तो आज तक सोचता था कि CH3 COCl कहीं दिख जाए, उसमें AlCl3 डालें और कोई भी फिनोल का ग्रुप लगाओ, एनिलीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस वो ऑर्थो या पैरा पे जाके लग जाएगा, नहीं देखो ग्रुप इंपॉर्टेंट कभी क्या दो, देखना ही नहीं। आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका बेस दिया है, पीवाई क्या बच्चों, पीवाई आपका प्रिडिन है, पीवाई क्या बच्चों आपका प्रिडिन है, प्रिडिन में क्या बच्चों, वो भी आपका बेस ही है, वो भी आपका बेस ही है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके बच्चों तो और AlCl3 क्या है, ये आपका एसिड है? लुईस एसिड है ना बच्चा, लुईस एसिड एक्सेप्ट करता है ना लोन पेयर को, ओके, जो आपका AlCl3 क्या आता है, लुईस एसिड है ना, एक्सेप्ट करेगा ना ये आपका, क्या। चलिए, यस सर। सर अगर जहाँ पे एक्सेप्ट क्या फिनोल है करेगा ना ये भी सर, बता दो। अरे जो नेगेटिव है उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना लोन, मतलब कि बॉन्ड को बनाएगा ना। सर मैं एनसीईआरटी में लिख लेता हूँ ना, तो पूछ रहा हूँ मैं, कंफर्मेशन। ठीक है ओके, हाँ बोलो यार, मैंने बोलो बोलो। सर अगर यहाँ पे जहाँ फिनोल है ना, अगर वहाँ बेंजीन होता तो फिर हमने AlCl3 लेना था ना। हाँ बेंजीन होता तो वहां पे सही रहता, एकदम सही बोला आपने। अगर मैं नॉर्मल बेंजीन लेता, और सर एनिसोल अगर होता तो? अनिसोल,
एनिसोल में नहीं नहीं नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं आपका, अनरिएक्टिव हो सर जाएगा। होता है, मेरे सामने भी एनिसोल की रिएक्शन ही खुली है फिडल क्राफ्ट में। नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात करो ना, ये पार्ट की एनिसोल की बात कर रहा हूँ। हाँ तो फिर आपका ऑर्थोपेरा यस बनेगा सर। आपका, तो आपका ऑर्थोपेरा हाँ बनेगा, हाँ बनता है। वो आपका ऑर्थोपेरा में सब्सिट्यूट हो जाएगा, ऑर्थोपेरा वो पे। लिखा दो सर, वो लिखा दो। हाँ नीचे आएगा, डोंट वरी, नीचे आएगा, ऑर्थोपेरा में आएगा आपका। सर अब मेरी आपसे एक और डिमांड है, सिर्फ फिडल क्राफ्ट जिन जिन पे लगती है ना, एक साथ ही लिखवा देना हो। ठीक है लिखवा देंगे आपको, ठीक है लिखवा देंगे, ठीक है। हाँ अब जी। मुझे पता क्या लगा, मुझे आप बोल रहे हो कि एनिसोल के साथ ये रिएक्ट कैसे होगा, मतलब कि ऐसा आप रिएक्ट करा रहे हो। देखो जो आपका एनिसोल पार्ट है, ये आपका एनिसोल है, बेंजीन के ऊपर OCH3, ये आपका एनिसोल, राइट, ये पार्ट है। अब फिडल का बच क्या होगा, होता क्या उसमें, वो या तो आपका ऑर्थो पे जुड़ता है या तो वो आपका पैरा पे जुड़ता है। तो H कहाँ से जा रहा है, H यहाँ से जा रहा है ना, इसका हाइड्रोजन, मतलब कि बेंजीन पार्ट का हाइड्रोजन जा रहा है। हम यहाँ पे तो हम इसका निकाल रहे हैं ना, हम ऊपर ऐड कर, हम बेंजीन रिंग में कुछ ऐड नहीं कर रहे, राइट, ये बोल रहा हूँ, ठीक है यस सर। जी। सर चलिए फिनोल में भी मैं यही बोल रहा था कि बेंजीन के नीचे वाले का हाइड्रोजन चाहिए, ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं। अब बेस दो अगेन बच्चे बहुत ध्यान समझो, ठीक ना, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है एसिडिक H को निकाल ले, जैसे हम एल्डोल की बात करते हैं, एल्डोल में क्या होगा, अल्फा H निकालते हैं ना, क्योंकि वो एसिडिक है। बेस का काम है एसिडिक H को निकालना, समझ रहे, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो बच्चों, अगेन ये रिएक्शन बच्चों पता होना चाहिए। अगर आप फिनाल में डालते हो, डायरेक्ट पोटेशियम डाइक्रोम में डालते हो, तो क्या बच्चों ना, ये आपका 1,4 बेंजोक्विनोन बनेगा। हाँ ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या बच्चों, देखो ये आपको नया मिला होगा, देखो फिनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या बच्चों देखो, आपने यहाँ पे क्या, आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग का रिडक्शन कर दिया। बच्चों केमिस्ट्री में बहुत मजेदार चीज होता है। अभी तो आप इतने पढ़ोगे, जब आप MSc करोगे ना, अगर आपने रिएजेंट चेंज किया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, तो क्या बचा, आपका पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है, पूरा रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनिक ऐसा चीज है, सच बता रहा हूं, समझ रहे हैं। अगर तो आपने मतलब रिएक्शन करने पड़ेंगे अब कॉलेज में जाके। नहीं नहीं, पहले अगर आप साइंस लो केमिस्ट्री तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये तो नहीं आता, ठीक है। सर वही तो, चलिए कंप्यूटर साइंस चुन के बैठा हूँ वहां पे, वो कंप्यूटर के अंदर रिएक्शन कर रहा हूँ तो कितना बुरा लगेगा ना नहीं नहीं, सर। पहले पहले साल में तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ना ही पहले साल में, कुछ पढ़ना ही पड़ता है एक साल के लिए तो। एक साल तो पढ़ना ही पड़ता है। बाद में आता है सब्जेक्ट तो। अब देखो पहला वाला पार्ट देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा, फिनॉल से मिल के बच्चों हमने क्या यहाँ पे कैटलिस्ट हाइड्रोजन किया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका साइक्लोहेक्सेन बना। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान रखना, ये आपको इसको आपको नोट डाउन करना है, इस पार्ट को, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है जी। ओके बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये दो, यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोसेशन किया है, क्या बच्चों, टेम्परेचर कम है, HNO2 डाला है, तो क्या बच्चों आपका बनेगा, आपका यहाँ पे पैरा पोजिशन, आपको क्या हो, यहाँ पे आपका NO ग्रुप यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या बना, ये आपका पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बना। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, अच्छे से नोट डाउन कर सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान, ओके जी। अगर बच्चों कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं बच्चों जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाएगा, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो। चलिए यस सर है ऐसे। तो आ नहीं पाई क्या ये, एडमिट तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और एडमिट होगी तनिका। चलिए आगे बढ़ते बच्चों को। दूसरा पार्ट क्या बच्चों को, आपको आपको यहाँ पे दिखा होगा, एग्जाम में आपको एक चीज आपको ऐसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा एसिड है बच्चों जिसमें आपका COOH ग्रुप है ही नहीं, तो आप क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, आप आना चाहिए
पिक्रिक एसिड। तो भी आप थोड़ा ध्यान रखना। देखो फिनॉल लिया, आपको यहाँ पे नाइट्रेशन करना, आपको NO2 ग्रुप को ऐड करना है, आपको NO2 ग्रुप ऐड करना है। तो ये डालना पड़ेगा आपको टेम्परेचर 290 मतलब कि रूम टेम्परेचर डालना। तो क्या बचेगा, क्या होगा आपका ऑर्थो और पैरा पे बनेगा। तो आप देखो बच्चों, जो आपका ऑर्थो वाला पार्ट है ये क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा बन रहा है, ये आपका यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, आप बच्चों ध्यान दे दो, द ऑर्थो पैरा आइसोमर सेपरेट बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो नाइट्रोफिल इज हाईली soluble in water and more volatile due to the intermolecular hydrogen bond। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्थो में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन आपका क्या बचेगा, आपका पैरा में नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा इंट्रा, इसमें क्या बनेगा, इसमें आपको बनेगा इंटर, मतलब कि दो अलग अलग में होगा। नहीं, अरे देखो बच्चों एक बात ध्यान समझो, ठीक ना। सारा खेल किसका बच्चों, सारा खेल आपका रिएजेंट खेल होता है, रिएजेंट और टेम्परेचर। तो यहाँ पे बोला क्या बच्चों, तो ये ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर जो बता वो इंपॉर्टेंट, देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको पूछेंगे कि पैराटोम में किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पे आपका इंटरमोलिक्यूलर, मतलब कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका दोनों सेम मॉलिक्यूल बनाएंगे, आपस में बनाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। ऑर्थोनाइट्रो लेस थोड़ा कम सोल्यूबल होगा, पैरल आपका ज्यादा सोल्यूबल होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सर आज के टेस्ट में मैं ना पैरा वाला को ना मेजर लिख के आया हूँ। क्या स्कूल में टेस्ट की बात करें, हाँ जी। ठीक है कोई बात मोए मोए नहीं मैम ने गलत थोड़ी ना किया। चलिए बच्चा, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा देखिए, देखो बच्चा यहाँ पे ईल्ड आ रहा है, यहाँ पे बच्चा आपका ईल्ड बन रहा है, मतलब कितना परसेंट बन रहा है आपको बता रहे थे, ये सिंपल है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं आपका नाइट्रेशन पार्ट। डर गया, डर गया टू बी ऑनेस्ट, मतलब किससे, किससे डर गया था भाई। नहीं ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपको, रब डराने के लिए मोए मोए करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा है HO3 पार्ट। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका नाइट्रेशन हो रहा है, कैसे बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पिक्रिक एसिड मतलब आपका ऑर्थो पैरा, और ऑर्थो पे आपका क्या बना, आपका नाइट्रो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बच्चा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो बच्चों मैं यहाँ पे चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सारे बच्चे एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान दे पाएंगे, थोड़ा देख लिए। तो यहाँ पे आपका पिक्रिक एसिड बन रहा है, अगेन बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगेन बच्चों हेलोजिनेशन। अब बच्चा ध्यान रखना, अगर आपका सॉल्वेंट कैसा बच्चों, तो कैसा है, अगर आपको सिर्फ पोलर है तो क्या बचोगा, आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे करेगा। अगर आपने कोई बच्चों कोई आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपका कार्बन डाइसल्फाइड ये डालते, क्या बच्चों क्या होगा, ये आपका ऑर्थो और पैरा मिक्सचर बनाएगा, ये ध्यान रखना, समझे बच्चा। अगर आपका यस ब्रोमीन वाटर दिया है तो तीनों पटे होगा, अगर आपका कार्बन डाइसल्फाइड दिया है, दिया दिया है कार्बन, तो ये आपका नॉन पोलर है, तो क्या बचेगा, ये आपका ऑर्थो और पैरा बनेगा, और क्या बचेगा आपका पैरा वाला ज्यादा बनेगा, मेजर पार्ट बनेगा। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट के लिए बच्चों इस पार्ट को, यस सर यस सर। जी। दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, आपको एग्जाम में इससे कलर पूछ सकते हैं। तो कलर क्या बच्चों, 2,4 का ट्राइब्रोफिल का व्हाइट पीपीटी, मतलब कि आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। नहीं इसलिए बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़े, बिकॉज एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन अभी आ सकता है।
आपको जितना बार पढ़ोगे आपको और नया नया चीज समझ में आएगा, इसको ध्यान रखना इसको। अगेन बच्चों देखो, कोल्बे रिएक्शन और आपका रामन टाइम रिएक्शन, ये बच्चों मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो बच्चों मैं यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। कोल्बे क्या बच्चों का आपका ऑर्थो पे आपका CO2 ग्रुप आएगा और आपका सैलिसिलिक एसिड में आपका CH2 ग्रुप आएगा, तो ये आपका सैलिसिल्डिहाइड और यहाँ पे आपका सैलिसिलिक एसिड आपको बनेगा। तो ये बच्चा अगेन आपका नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन का चांस ज्यादा होता है, खासकर बोर्ड एग्जाम में, कोल्बे और रायमंड टाइमन रिएक्शन में। रायमंड टाइम ये ध्यान रखना, वहां पे क्या बचा, वहां पे आपका कार्बिन बनता है, ये आपका मतलब इंटरमीडिएट बनता है आपका, ये आपका कार्बिन बनता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन आपका एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बच्चा दूसरे बुक में है ना। मैं भी कहां से करा रहा हूं बच्चों, ये मैं आपको अभी मैं तमिलनाडु बोर्ड से दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन वहां पे दिया गया है प्रिपरेशन। और बच्चों JEE में बच्चों इस साल यहां से क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया, रेफरेंस क्या है इसका, तो मैंने देखा कि यहाँ से ये हमारे टेस्ट में आया था आज। हाँ देखो, ये आपके बच्चों ये आपका फिनॉल है। फिनॉल क्या बोलते बच्चों, हम उसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका थालिक एनाइड्राइड है, एसिड से रेट के तो क्या बना, ये आपका फिनोल्फ्थालीन बना, जो कि आपका ये इंडिकेटर है। ठीक है ना, कुछ करना नहीं बच्चों, अगेन सिंपल है, खाली आपको थालिक एनाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या बच्चों का, अगेन ये बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, और यहाँ पे क्या बच्चों, आपको यहाँ पे आपका इस ग्रुप को ऐड कर देना है, ये फिनॉल को आपको ऐड कर देना है, मतलब कि हाइड्रोजन पार्ट यहाँ बॉन्ड कितना 2 मोल होगा, तो ये आपका फिनोल्फ्थालीन बन जाएगा। ठीक है ना, अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिनॉल Yes, और sir. थालिक एनाइड्राइड का इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो। जी डन सारे बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट। सर अभी लिख रही हूँ। जी लिख लो। ये आपका थालिक एनाइड्राइड है। अब बच्चों जहां भी आपको ये दिखे ना C++O अगर दिखे ना, ये क्या, ये आपका एनाइड्राइड वाला ग्रुप होता है। थालिक मतलब क्या बच्चों, बेंजीन में आपका ऑर्थो और पैरा पे आएगा, तो ये आपका थालिक एसिड, थालिक एनाइड बन जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, कैसे बच्चों, ये आपका थालिक एसिड से बना होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगेन बच्चों एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बच्चों आपका आ जा रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे इथर्स बनाते हैं, दोनों इथर बनता है, सिमेट्रिक भी और एसिमेट्रिक भी। सिमेट्रिक क्या बच्चों का, अगर आपका ऑक्सीजन के आजू बाजू में दोनों सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिक है, अगर दोनों अलग अलग है तो आपका एसिमेट्रिक है। तो क्या करें बच्चों, करते हैं हम यहाँ पे RS लेते हैं, मतलब कि हम अल्काइल हाइड्राइड लेते हैं, और क्या बच्चों लेते हैं हम यहाँ पे अल्को ऑक्साइड लेते हैं, दैट इज सोडियम। ओके, यहाँ पे आपका हम सोडियम लेते हैं, अल्को ऑक्साइड लेते हैं, अल्काइल ऑक्साइड और सोडियम, तो क्या बना, सोडियम अल्को ऑक्साइड लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, अगेन सेम बच्चों होगा, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भाई साहब यहाँ से निकलेगा नेगेटिव बन के, और यहाँ पे बॉन्ड बना, ये आपका ईथर बनाएगा। ठीक है, और कैसा बच्चों का, ये आपका SN2 रिएक्शन होगा। दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्काइल हम ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। क्या बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर आपका अल्काइल आपका टर्शरी हो गया तो बच्चा आपका आंसर अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना, वहां पे आपका अलग हो जाएगा। टर्शरी में तो एल्कीन बनती है ना। एकदम से बुरा, या मैं आपका एकदम से बुरा, अभी मैं आपको वही आपको दिखाने वाला था, देखो। ठीक है ना, तो देखो अगर आपने प्राइमरी अल्काइल ले चुके बना बच्चों, ये आपका ईथर बना, लेकिन अगर आप
क्या तो बच्चों, अगर आप टर्शरी अल्काइल तो क्या बच्चों बनेगा? देखो अब ये क्या बच्चों, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका जो आपका अल्कोक्साइड होता है ना, RONA, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो अगर आपको एग्जाम पूछेंगे NaOH और आपको OH माइनस, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब क्या बोलोगे? OH आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जल्दी देके बॉन्ड बनने देगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? अल्फा पे क्या CH3 है, क्या हुआ यहाँ से H+ निकालेगा, तो क्या बच्चों बनेगा? H+ यहाँ पे बनेगा 2 नेगेटिव बना, यहाँ से Br जाएगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव क्या बनेगा? यहाँ पे आपका अल्किन बन जाएगा। तो बच्चा ये आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो अल्काइल हाइड्रोक्साइड वो आपका प्राइमरी ही होना चाहिए, नहीं तो आपको वहां पे अल्किन बना देगा। अगेन बच्चों दोनों रिएक्शन काफी ज्यादा IMP है और इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बच्चों, अगेन बच्चा बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चा इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। देखो सुटेबल, अब देखो कब पूछा, देखो ये भी देखो अप्रैल पूछा है ये वाला पार्ट, suitable reaction condition for preparation of methyl phenyl ether। अभी तो बताया क्या आंसर आएगा, देख के बता फटाफट। बच्चों अदिति, अंकिता, शिवांश, लुकविंदर, काव्यांजलि, अंशुल, अनु, सर डी। सर सी। सी पक्का? एक ने डी बोला है, एक ने डी भी बोला है, यामिनी ने, है ना? ये यामिनी ने, किसने बोला? डी डी भी ने सुना दिया है। सर मैंने सर ही यामिनी बोला। ने डी बोल रहा है। हाँ सर यामिनी ने बोल दिया तो ठीक ही होगा। नहीं 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 सर नहीं मेरी नहीं किस्मत नहीं, बहुत खराब है। देखो देखो, अरे अभी तो पढ़ा भी हमने, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखो समझो थोड़ा समझो उसको। मिथाइल फिनाइल ईथर मैंने तो बनाना, सी लिख रहा है। तो मैंने क्या होता, क्या हम जो अल्काइल हाइड्रोक्साइड, कैसे अल्काइल हाइड्रोक्साइड होगा? ये क्या, ये ऐसा ना, है ना? ये तो मिथाइल है, ये तो और जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, सी ही आएगा आंसर। चेक करते हैं क्या आंसर है, देखो बराबर है, ओ नेगेटिव ने पॉजिटिव, बी आर जाएगा, एम यहाँ पे रहता है, ये आपके बन जाएगा फिनाइल। सी आया ना। हाँ, तो सी है ना, देखो ये देखो क्या लिखा है, विलियमसन एसेंट रिएक्शन। कोई और ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? यही तो है। तो आप देखो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में, जो आप बोलते ना केशव बोलते कि एनिसोल का पार्ट क्या होगा, एनिसोल का ब्रोमिनेशन भी होता है, और तो पैरा आपका मेजर बनेगा, एनिसोल का नाइट्रेशन भी होता है, एनिसोल का फ्लूइड का अल्काइलेशन भी होता है, और आपका एसिलेशन भी होता है। ये देखो सिंपल, अब ठीक है यस सर। जी। अब बच्चे देखो एक ये भी बच गया, एक बच्चे बन गया, देखो ये पार्ट, अगर आपको ब्रेक करना है, अगर आपको ईथर को ब्रेक करना है, ये पार्ट है ना, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, देखो ये पार्ट, ये क्वेश्चन पूछा है ना एग्जाम में, फिनॉक्साइड था, PHON था, यहाँ पे आपका RX था, RX था बच्चों CH3Br, वही तो बना है कि नहीं सारे बच्चे? सच बता रहा हूँ, मच्छर काट रहे, थोड़ा सा बोलो बच्चा रिस्पॉन्स, तो मेरा थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। देखो आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है JW में। सर इसको नोट करने दो, बहुत अच्छी चीज दिखाई है अभी आपने। सर एनसीईआरटी में भी तो रहने दो, ठीक है हो गया।
कभी नोट नहीं की थी। चलिए, अब बच्चों लास्ट वाला पार्ट बचता है जो कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब क्या बच्चों, आपको यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे आपको क्या दिया, यहाँ पे आपको दिया गया इथर दिया गया, और आपको यहाँ पे HI से रेड करना है, HI से रेड करना है। देखो क्या लिखा, देखो ethers can undergo nucleophilic substitution reaction। अब न्यूक्लियोफाइल क्या बचोगा, या तो Br माइनस होगा या तो आपका H माइनस होगा। क्या बोलो बच्चों, HI आपका ज्यादा रिएक्टिव है, H पर जल्दी रिलीज कर देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे इथर है। अब मेन बात क्या बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है। आपको बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है कि आपको बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है, ये बात है ना। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इथाइल है, यहाँ पे आपका मिथाइल है। अगर मैं यहां से ब्रेक तो बच्चों, अगर मैं यहां से, तो कैसे बच्चों ऐसा होगा, क्या बनेगा, ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बना, ये आपका बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूं, और लास्ट टाइम यामिनी ने ये क्वेश्चन पूछा था जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, मुझे याद आ गया, यामिनी ने मुझे पूछा था कि हमें पता नहीं चल रहा कि मैं बॉन्ड को ब्रेक कहां से कर रही हूँ, है ना। तो ये आपका क्या मिथाइल रेडिकल बच्चों, तो मिथाइल ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या होगा, H यहाँ पे आके बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो ये पार्ट, अब यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आपका अगेन यहाँ पे CH3 बना है, मतलब कि आयोडोमिथेन बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। अगर आपका मिथेन, तो आपको मिथेन को आपको अल्काइल बनाना है। Yes, sir. सेम बच्चों Yes, यहाँ पे sir. देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये पार्ट, ठीक है ना। देखो अगर प्राइमरी है तो SN2 दे रहा है, अगर टर्शरी है तो क्या देखो, वो आपका SN1 होगा। ये आपको ध्यान से समझना है। और क्या बच्चों के, देखो बोलो, देखो अगर आपके ज्यादा, अगर आपको लिखा है एक्सेस, तो क्या बचेगा, जो आपका अल्कोहल बना है वो भी क्या बच्चों, वो भी आपका अल्कलहाइड बना देगा। ये पार्ट बच्चा आपका IMP पार्ट है, ध्यान से नोट डाउन करना। अब बच्चों इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल बता, देखो ये पार्ट आपका आ रहा है। अब आपको पता है कहाँ से ब्रेक करूं, तो थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है, थोड़ा बड़ा ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा दिक्कत होगा, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव, और क्या बनेगा, आपको बनेगा प्राइमरी कार्बोनेट बनेगा, है ना। अब देखो अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका टर्शरी आपका बन रहा है, तो टर्शरी कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो क्या बचोगा, क्या बचोगा, अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पल्स आ जाएगा। जितना भी एग्जांपल यहाँ पे दिया है बच्चों, उसको अच्छे से नोट डाउन करना। अगर आपका अगर आपका बेंजाइल है और आपका फिनॉक्साइड है, तो क्या बचो, कैसे बचोगा, वो बॉन्ड अगेन ऐसे ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या, ये देखो यहाँ पे आपका दोनों प्राइमरी, यहाँ पे आपको दोनों प्राइमरी है, मतलब ये भी प्राइमरी बनाएगा और ये भी प्राइमरी बनाएगा। तो प्राइमरी आपको जब बल्कि ग्रुप उसको छोड़ देना है, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे आपका टर्शरी है, तो टर्शरी आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट बनेगा। तो आई माइनस क्या बच्चों, आपका आराम से आ सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर पार्ट अगेन बच्चों, ये तीनों एग्जांपल काफी IMP है, अच्छे से समझना, ठीक है। यामिनी, केशव, सुजल, शुभम, आयुष, विवेक, तनिका, हाँ जी सर. राहुल, आंसर सारे बच्चे। यस सर। यस सर. तो बच्चों इसको आपको ध्यान से Yes. समझ करना है। तो बच्चों बाकी यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। इतना ही पार्ट बच्चों जो आपको समझना है। सर एक बार वो समझा दो, विक्टर मेयर टेस्ट। बच्चा विक्टर में खाली इतना ध्यान रखना, अगर प्राइमरी है तो रेड कलर आएगा, सेकेंडरी है तो ब्लू आएगा, टर्शियरी तो कलर नहीं, इतना ध्यान रखना, और कुछ नहीं। सर केवल मेरे को आज इतना ही ध्यान था, टेस्ट में मैंने इतना ही लिखा, और मैम को खुद बोला मैम ये गलत लिखा है, मैंने कांटा मारा और बताओ क्या लिखना। सर तो आप मैम कुछ रिएक्शन वगैरह बोल रहे थे कि बड़ी सी रिएक्शन होती है। कुछ नहीं, आपको वहाँ पे ना अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा।
तो इसको नाइट्रस एसिड में चीज फिर आपको मतलब कि यहाँ पे आयोडीन आपको ऐड करना पड़ेगा, वैसा रिएक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, सर देखो दिखा दे रहा हूँ, देखो अल्कोहल है, उसको RX RI बनाओ, उसको नाइट्रो में कन्वर्ट करो, फिर आपको HO2 तो क्या बना, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आपको बढ़ना है करके, ठीक है ना, ये आपको बढ़ना है, फिर बेस डाल के आपको सॉल्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है, और कुछ नहीं। सर इससे अच्छा तो लूकास टेस्ट ही था। हाँ वो इजी है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बच्चा, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो के, चलिए बच्चे सर एक बार वो वाला क्वेश्चन दिखा दो जो